हेलो। हम पढ़ रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट क्या होंगे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमारा अगला इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। यानी वार्मिंग हम जानते हैं, वार्म मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, और ग्लोबल मतलब पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, गर्मी धीरे धीरे धरती पर बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ना ऐसा क्यों होता है? अक्सर कुछ भी जलाने के वजह से हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। हमारी गाड़ियों के चलने से और फैक्ट्रीज के वजह से, इनफैक्ट सांस लेने से भी कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इस कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को, सूरज की हीट को, एक खास तरह की रेज होती हैं जिन्हें हम इंफ्रा रेड रेज कहते हैं। इंफ्रा रेड रेज, ये इंफ्रा रेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। तो सूरज की इंफ्रा रेड रेज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ जाएगी लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के होने से हमारी धरती पर जो हीट है वो बहुत बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा हमारा हीट इसके अंदर, सूरज की गर्मी इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी हमारी धरती का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अगर आप पेड़ों को काट दें, जंगलों को काट दें, तो हमारी धरती में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ग्लोबल वार्मिंग हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। अगर हम अगला डिस्कस करें तो पेड़ के काटने से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। पेड़ वाटर साइकिल को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो पेड़ की जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके पत्ते वाटर को रिलीज करते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, तो जिसके वजह से हमारी हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल हवा में जाकर क्लाउड्स बनाते हैं और फिर ये क्लाउड्स बारिश के फॉर्म में वापस नीचे आते हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी पेड़ों के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाएगा, बादल बनकर फिर वापस बरस कर आएगा। लेकिन अगर आप पेड़ काट देते हैं तो ज़मीन का पानी ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है जिसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो उस एरिया की का क्लाइमेट बहुत सूखा पड़ जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे ड्राउट यानी सूखे का और डिजर्टिफिकेशन यानी कि वहाँ पे डिजर्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। राइट। अगर हम अगला डिस्कस करें तो पेड़ काटने से मिट्टी की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। कैसे? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी के ऊपर की लेयर होती है अक्सर वो बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मरे हुए पत्ते, मरे हुए जानवर होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, और उसके ऊपर पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पौधों को किसी एरिया से काट देते हैं तो हवा के साथ ये सारी की सारी टॉप फर्टाइल सॉइल उड़कर चली जाएगी और हमारा जो टॉप सॉइल है वो उड़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस सॉइल इरोजन, यानी कि टॉप फर्टाइल सॉइल का उड़ जाना, लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल जो ऊपर की मिट्टी होती है इट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होती है और उसमें पौधे बहुत अच्छे उगते हैं। लेकिन अगर ये हवा के साथ या बारिश के पानी के साथ उड़ जाए तो नीचे की मिट्टी फर्टाइल नहीं रहती है जिसके वजह से वहाँ पे पौधे नहीं ग्रो कर पाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लास्ट हमारा जो डिफॉरेस्टेशन का है वो है फ्लडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। ये पेड़ क्या करेंगे? जब बारिश का पानी आता है तो ये पानी को रोक लेती हैं और पानी को ज़मीन के अंदर जाने का एक चांस देती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इन पेड़ों को काट देते हैं तो बारिश का पानी नीचे नहीं जाएगा बल्कि सारा का सारा पहाड़ी इसके नीचे ऐसे बहकर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पहले हमारी नदी इतनी कर थी, लेकिन अगर आप पेड़ काट देते हैं तो हमारा पानी का लेवल नदी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से फ्लडिंग्स होती हैं यानी कि फ्लड आते हैं। राइट। तो
तो डिफॉरेस्टेशन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर भी मर सकते हैं। सो दिस इज़ आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।